बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमने जो है वो देखना है कि ये दरअसल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं क्या। देखें, दो तरह के सेंटेंसेस जो है वो इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, जैसे अहमद पानी पी रहा है, पानी अहमद ने पिया। अब काम तो वही है कि अहमद ने पानी जो है वो पिया है, या अहमद जो है वो पानी पी रहा है, या पानी अहमद पानी पी रहा है और पानी अहमद पी रहा है, या पानी अहमद ने पानी पिया और पानी अहमद ने पिया। और दूसरी तरह से होता है कि लड़के को ले जाया गया, आम खाए गए, ख़त लिखा गया। अब ये क्या है कि ये एक्टिव टू पैसिव हैं। अब इंग्लिश में इसको जो है वो कैसे जो है वो किया जाता है, तो सबसे पहले जो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो है वो करना है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की जो है डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज़ इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज समथिंग, कि जब इसका सब्जेक्ट जो है कोई चीज़ कोई काम जो है वो कर रहा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। जैसे अहमद प्लेज़ हॉकी और गर्ल्स रीड बुक्स। अब इसमें डायरेक्ट अहमद जो है वो काम कर रहा है और लड़कियां जो है वो काम कर रही हैं कि अहमद हॉकी खेलता है और लड़कियां किताबें जो है वो पढ़ती हैं। तो पैसिव वॉइस की जो है वो डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज़ इन द पैसिव वॉइस फॉर्म व्हेन समथिंग इज़ डन टू इस सब्जेक्ट्स, कि जब कोई चीज़ इसके सब्जेक्ट से जो है वो करवाई जाती है। जैसे पानी अहमद से पिया जाता है, बात वही है कि अहमद जो है वो पानी पीता है, तो वो क्या है कि हम उससे जो है वो काम जो है वो करवा रहे हैं, वो ख़ुद जो है वो नहीं कर रहा। तो ये क्या है कि ये पैसिव वॉइस जो होता है। इसकी क्या है कि हॉकी इज़ प्लेड बाय अहमद, कि हॉकी जो है वो अहमद से खेला जाता है। उसके बाद है बुक्स आर रेड बाय गर्ल्स, किताबें जो है वो लड़कियों से पढ़ी जाती हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ जो है वो उठा के जो है वो बना देते हैं। हर काम के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं। वो क्या होते हैं ये जो है हमने देखने हैं कि ये जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जो हम इसके जो है वो रूल्स जो है वो देखते हैं, कि जिसमें हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस जो है वो करते हैं, जिनकी मदद से रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हमने किसी सेंटेंस को चेंज करना है तो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो देखना है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में जो है वो दो तरह से आता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि तीन तरह से जो आ सकता है, कि एक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस होता है, और तीसरा होता है कि उर्दू जो है वो दी हुई होती है। उर्दू सेंटेंसेस जो है वो दिए हुए होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंसेस है कि अहमद ने पानी पिया, एक लिखा होता है कि पानी पिया जाता है। उसमें जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वही जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये दो तरह से जो है वो आता है, एक यानी कि ट्रांसलेशन के लिए होता है, एक चेंज ऑफ वॉइस के लिए जो है वो होता है। तो अब हमने इसको जो है वो देखना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश जो है, कि जो चेंज ऑफ वॉइस है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, चेंज ऑफ वॉइस जो है उसको हमने जो है वो किस तरह से जो है वो करना है। तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। पहला है इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उनको हम आपस में चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और जो आपका वो सब्जेक्ट की जगह पर जो है वो चला जाता है। कैसे, ये आगे एग्जांपल जो है वो इसकी आप लोग देख सकते हैं। जैसे है ही टीच मी और आई एम टॉट बाय हिम। अब ही जो था यहाँ पर वो और हिम हो के जो है वो एंड पे चला गया है ऐसे, और जो मी था वो आई बन के इधर आ गया है। तो ये क्या है, इंटरचेंज का मतलब होता है कि आपस में उनका तबादला जो है वो कर दिया जाता है, कि वो उसकी जगह पर आ जाता है और दूसरा उसकी जगह पर जो है वो आ जाता है। और सेकंड इज़ चेंज ऑफ केस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो केसेस हैं वो हम चेंज कर देते हैं, उनकी जो हालतें हैं वो हम जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ हिम था, ऑब्जेक्टिव केस था ही का, तो यहाँ जो है वो मी था, ये ऑब्जेक्टिव केस था आई का। इसको जब हमने चेंज किया तो हम इसको जो है वो यहाँ ले आए, इसको हमने सब्जेक्टिव केस जो है बना के जो हमने लिखा है इसका। और इधर जो ही था इसको हमने जो है ऑब्जेक्टिव केस में हिम में जो है वो लिख दिया है। तो ये क्या है, चेंज ऑफ केस। आज हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये आप लोगों ने याद रखना है कि पैसिव वॉइस कोई भी होगा
वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद रखेंगे आप लोग। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसे पुट करते हैं ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है वो ये है कि यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी, ये आप लोग याद रखेंगे कैसे जो है वो चेंज होगी, ये मैं आपको आगे जो पढ़ाता हूँ कि पैसिव जितने भी हैं उन सब में जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे है यहाँ पर देखें टीच था, यहाँ पर यहाँ हमने टाट लिखा, यहाँ जो है गेव था, यहाँ भी हमने गिवन किया, और दोबारा दूसरे तरीके से हमने इसको किया तो भी हमने गिवन किया। उसके बाद है यूज़ ऑफ बाय। अगर इसमें सब्जेक्ट है तो फिर यूज़ ऑफ बाय जो है वो लाजमी होगा। अगर दूसरा है जिसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर बाय का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आई रिपीट द रूल्स कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इंटरचेंज ऑफ पोजीशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने चेंज करनी है। चेंज ऑफ केस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो केसेस हैं वो आपने चेंज करने हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट को आप लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आप उसका जो है वो लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को उठा के आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्टिव केस है वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और बाय का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने जब किया है बाय हिम, इस तरह से। तो नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। इसमें है कि आप लोगों ने वो रूल्स जो है वो पढ़ लिए हैं। अब हमने देखना है कि चेंज ऑफ टेंस जो है वो कैसे करते हैं कि अगर फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल हो रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो कैसे चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो कैसे चेंज करेंगे, ये सारे इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि 12 टेंसेस हमने पढ़े हैं। 12 में से 8 जो है वो चेंज होंगे, 8 को जो है हमने चेंज करना है, उसके बाद बाकी जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का हमें जो है वो पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो इस्तेमाल होती है। SEIS का इसमें इस्तेमाल होता है, डू डज़ का या डू नॉट डज़ नॉट का जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये जब सूरत हाल होगी तो हम क्या करेंगे, उसको इज़ एम आर और थर्ड फॉर्म, इज़ एम आर और थर्ड फॉर्म। जैसे आप लोग जो है वो एक सेंटेंस जो है वो देख सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। उसके बाद जो है जैसे यहाँ पर है कि इज़ एम आर और ING फॉर्म है तो इसको आपने क्या करना है, इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है वो सबके साथ जो है वो इसी तरह से जो है वो इस्तेमाल होगी, सिर्फ उनके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आप चेंज करेंगे। अब देखें यहाँ से आप देखें कि जो नेक्स्ट है उसके जो अगला टेंस है उसका मतलब इंडेफिनिट था तो हमने क्या किया है, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल किए हैं। कंटिन्यूअस के साथ जो है बीइंग का इस्तेमाल कर दिया है। अगर जो है हमारा परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ हमने क्या किया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने इस्तेमाल जो है वो कर दिए हैं। तो क्या किया आपने, अगर इज़ एम आर और ING फॉर्म आ रहा है तो आपने इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर देना है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि ही हैज़ हैव है अगर तो थर्ड फॉर्म है उसके साथ तो आपने हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म जो है आपने उसी तरह से जो है वो लगानी है। तो जैसे है आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आई के साथ हैव लग रहा है और क्रिकेट स्टार्ट जो है वो हैज़ जो है वो लगेगा। तो उसके बाद जो है ये था हमारा प्रेजेंट। अब हम पास्ट की तरफ जब आते हैं कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रही है तो सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के आगे पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज वर। तो वाज वर के साथ जो है हम थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर देंगे। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी। एंड द नेक्स्ट इज़ वाज वर और ING फॉर्म जो अगर इस्तेमाल हो रही है तो वाज वर बीइंग और थर्ड फॉर्म जो है वो आप इसके साथ जब इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख ले आप लोग कि जितने भी हमने इस्तेमाल किए, मैंने आपको बताया था कि सब में जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो लाजमी इस्तेमाल हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आपको कोई सेंटेंस नहीं नज़र आ रहा और थर्ड फॉर्म जो है वो सब में आपको जो है वो नज़र आ रही है कि सब में हमने थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की हुई है। तो आगे देखते हैं कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो आ रही है तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म जो है इस्तेमाल कर देंगे हम उसके साथ। और उसके बाद विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो विल शैल और बी। ये बाकी जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट हैं उसके तीन टेंसेस हम लोग जो है वो चेंज कर रहे हैं।
और जो हमारा फ्यूचर है उसके हमने दो जो है वो चेंज किए हैं, एक सिर्फ उसका इंडेफिनेट और एक उसका हम परफेक्ट चेंज करेंगे। परफेक्ट के साथ हैव चूँकि इस्तेमाल होता है तो उसके साथ हम सिर्फ बीन इस्तेमाल कर देंगे। तो ये कुछ टेंसेस जो है मैंने लिखे हैं। जैसे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ही प्लेज़ हॉकी, हॉकी इज़ प्लेड बाय हिम। और हॉकी, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर दिया है। और ही हैज़ प्लेड हॉकी, हॉकी हैज़ बीन प्लेइंग बाय अस। और उसके बाद देखें कि थर्ड फॉर्म ही इसमें जो है वो इस्तेमाल हो रही है, सब में बाय का इस्तेमाल भी जो है वो हो रहा है। उसके बाद है हॉकी, ही प्लेड हॉकी, पास्ट इंडेफिनिट है तो हॉकी वाज प्लेड बाय हिम। उसके बाद है ही वाज प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं थर्ड पेज जो है हमारा, कि इसमें क्या है, वही एग्जांपल जो है वो चल रही हैं। ही हैड प्लेड हॉकी, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय हिम। और ही विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम। देखें थर्ड फॉर्म जो है वो सब में जो है वो इस्तेमाल हो रही है, यहाँ बाय जो है वो मिस हो गया है, वो आप लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद जो है वो ही विल हैव प्लेड हॉकी और ही विल हैव बीन, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय अस। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 5 रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग अपने जहन में जब वो रखेंगे। उसके बाद जैसे हमने टेंसेस को जो है वो चेंज किया वो आप लोग रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे ताकि आप लोग इस चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट हो सकें। टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।